आज के इस लेक्चर्स में बच्चों जानेंगे आपको इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ क्लास 10 मैथ्स के पीडीएफ नोट्स विद आपके सॉल्यूशंस ना सब कुछ दिए जा रहे हैं बच्चों। लेकिन बहरहाल बनेंगे इस लेक्चर्स में इंग्लिश ग्रामर में आपको द सेंटेंस बताया जाएगा। बहुत ही इजी मेथड होगा, चुटकियों में आपके काम समाप्त होने वाले हैं, तो बने रहेंगे। तो आपको मिलेगा क्या, आज हम पढ़ाएंगे द सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सबसे पहले होता है सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की हिंदी होती है बच्चों वाक्य। सेंटेंस की होती है हिंदी वाक्य। पता है हिंदी में शब्द होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं। हम आपको इसमें बच्चों बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश विद हिंदी सब कुछ बताया जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी होगा और हिंदी मीडियम के लिए होगा। ज़्यादातर ये बच्चों बोर्ड लेवल के लिए ज़्यादातर होंगे, ये लो से हाई लेवल सब कुछ होगा। तो चलिए जानते हैं सेंटेंस क्या होता है बच्चों। लिखेंगे क्या कि ए सेंटेंस इन विच, यानी कि ए सेंटेंस लाइक दिस। हम करते क्या हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य बना देता है। जैसे शब्द एक एक शब्द होते हैं, जैसे हो गया राम इज गोइंग टू होम, तो राम इज गोइंग टू होम 4-5 शब्द मिल करके एक वाक्य, एक सेंटेंस बना दिए। तो वैसे ही हम प्रॉपरली करते हैं कि सेंटेंस हमारे शब्दों से मिल करके बना होता है। तो हम सेंटेंस कॉल्ड कहेंगे या फिर ऐसे करेंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह लाइक दिस, विच इज, यानी कि मेक कंप्लीट सेंस, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंटेंस बोलिए या फिर सेंस बोलिए, एट्स योर विश, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड टू सेंटेंस। कन्फर्म हुआ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह बच्चों कि विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि पूरी के पूरे शब्द को यानी कि पूरा अर्थ निकाल दे, वो हमारा होता है ये कंप्लीटली रूप से सेंटेंस। तो आइए जानते हैं अब इसके आगे प्रोसेस के बारे में, यानी कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल की बात करते हैं। EXP करिए या फिर एग्जाम्पल का आप पूरा फॉर्म लिखिए, एज योर विश, आपकी मर्जी है, समथिंग्स लिख सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ही इज गोइंग मार्केट, वह घर जा रहा है, सॉरी मार्केट यानी बाजार जा रहा है। ओके, तो ही इज गोइंग मार्केट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ एंड गोइंग हमारी क्या हुई है, वर्ब हुआ जिसमें ING यूज हुआ है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ कर्म, यानी कि मार्केट। तो सब कुछ मिला करके एक, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा का पूरा अर्थ निकाल दे, वही हमारा सेंटेंस है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स की। अब हम देख लेंगे टाइप्स। इन विच टाइप्स कोई भी बच्चा पूछ लेता है, कोई भी टीचर्स आ गए भैया क्लास में, पूछ लिए कि चलिए बच्चों आप बताइए कि इन विच कंडीशंस या फिर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले पूछते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। आप बता देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड टू सेंटेंस। एंड जब पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 5 के 5 प्रकार होते हैं। आइए उसको भी जान लेते हैं कौन कौन के आपके टाइप्स होते हैं। तो लिखेंगे क्या कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस सच एज, यानी कि जैसे कि, सच एज में हम क्या कंडीशन करते हैं बच्चों, सच एज में भी देख लेते हैं। चलिए पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है बच्चों साधारण वाक्य, बहुत सीधा साधा वाक्य है। क्यों? असर्टिव सिंपली वाक्य, असर्टिव, डिक्लरेटिव, सिंपल, ये 3 के तीनों नेम हमारे असर्टिव के ही होते हैं। और सेकंड प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव। पढ़ते तो है इंट्रोगेटिव, पर स्पेलिंग से जो लिखते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव, कैसे, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव।
सेंटेंस, ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भैया पूछते हैं कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कब गए थे, कैसे गए थे, ये होता है। एंड ये भी 2 टाइप्स का होता है, ये भी 2 टाइप, सबके टाइप्स भी बताएंगे एंड साथ साथ आपको डिफिनीशंस भी बताया जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और पहले से जो हमारे बच्चों जुड़ चुके हैं आप लोग, वो तो बहरहाल जुड़े ही हैं, उनको तो बेनिफिट्स मिल ही रहा है। इंट्रोगेटिव हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं हम, क्या थर्ड पॉइंट्स आ जाता है, ऑप्टेटिव आता क्या है, इम्परेटिव, सॉरी हम पहले इम्परेटिव लिख देते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हो चुका, जो कि क्या होता है, आदेशात्मक। इम्परेटिव यानी कि आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों, आदेश दिया जाता है, जाओ मुझे 1 गिलास पानी ले आओ, वो बुक वहाँ पे रखी गई है, ले आओ, समथिंग कुछ भी फला फला करके आओ। तो ये होता है बच्चों इम्परेटिव, आर्डर इसमें दिया जाता है। फोर्थ क्या होता है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे होता है, अभी हम देख रहे हैं विस्मयादिबोधक, सी हैज़ डेड, वो मर चुकी है, सी इज डेड कहते नहीं है, जैसे CIDs वगैरह देखते हैं, कुछ भी देखते हैं भैया, चेक किए, सी इज डेड, सी हैज़ डेड, कुछ समथिंग टाइम हुआ, सी हैज़ डेड, या फिर ही हैज़ डेड, कुछ भी होता है, मर चुका है, ये तो है ना, मर चुका था, समथिंग तीसरे से कोई बता नहीं रहा है। तो अगर प्रेजेंट टाइम का होता है, इज डेड, मर गया है, ओके। तो ये होता ओ, वह इसमें ओ लगता है, हुर्रा, एलॉस, बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, यानी कि हुर्रा, आई हैव वोन द मैच, बड़ी खुशी की बात है, मैंने मैच को जीत लिया। लेकिन सब कुछ बताएंगे बच्चों, बने रहेंगे, स्टेप टू स्टेप बताया जाएगा। विस्मयादिबोधक, अव्यय नहीं करेंगे क्योंकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ना ही है। विस्मयादिबोधक वाक्य, फटाफट वाक्य लिख लें। एंड फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन आपके बच्चों आ जाती है ऑप्टेटिव, इच्छा की। सब कुछ करने के बाद इच्छा जाहिर किया जा रहा है, क्या बात है भैया, ऑप्टेटिव, सही बात है। लास्ट में इच्छा कर देना कि अपनी इच्छा का जो हो पूरी कर लो, उसके बाद चलना है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। बड़े खुशी की बात है, सूचित किया जा रहा है ना, समथिंग फला फला फला, कि आज हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, अपना भी टॉपिक बना चुके हैं बच्चों। अब क्या करते हैं, एक बार फिर से बहरहाल हम रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक पूर्णतः वाक्य बना दे, उसका अर्थ निकाल दे, वो हमारा होता है सब्जेक्ट, सॉरी सेंटेंस। जैसे ही तो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा ना, तो ही इज गोइंग टू मार्केट कुछ भी नहीं, लेकिन मिल करके एक शब्दों का ऐसा समूह जो कि पूरा का पूरा वाक्य अर्थ कंप्लीटली रूप से निकाल देता है बच्चों, वाक्य कहलाता है। टाइप्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव यानी साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव ये होता है प्रश्नवाचक, इंपरेटिव आपके आदेशात्मक, एक्सक्लामेटरी विस्मयाद, एंड ऑप्टेटिव इच्छावादी या फिर इच्छा सूचक वाक्य। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे के प्रोसेस को आपको बताते हैं। हो चुका, चलिए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, न समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चों, और ज़रूर पूछिए। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं हम असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले हम असर्टिव जानेंगे, आफ्टर दैट हम इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव का डिफिनीशन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, टाइप्स के एग्जाम्पल जानेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो होता क्या है कि ए असर्टिव, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल से, ए assertive sentence, assertive sentence is mix completely, यानी कि ए assertive sentence जो हमारा टाइप्स का होता है वो के कंडीशन क्या करता है, that की mix statement, that makes a statement is called to assertive sentence, assertive sentence होता क्या है बच्चों, अभी जानेंगे। assertive sentence दैट मेक्स ए स्टेटमेंट,
साधारण वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जो कि एक स्टेटमेंट को बना दिया जाता है, एक तथ्य को, एक मैनर को, एक लफ्जे को कुछ भी बना देते हैं बच्चों। लहजे, सॉरी लफ्जे ने लहजे, यानी कि मैनर, टोन, ट्यून बोलते हैं ना। तो असर्टिव सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, मेन इंपॉर्टेंट तो आपका सिर्फ बाकी सब कुछ तो वही है, बस याद रखिए मेक्स ए स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट बना देता है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे करेंगे क्या, टाइप्स। अब हम देख लेते हैं टाइप्स, एग्जाम्पल तो बता देते हैं बट बहरहाल आए 2 टाइप्स के होंगे और उसी टाइप के अकॉर्डिंग हम उसे बनाएंगे। फर्स्ट टाइप आपका होता है पॉजिटिव, चाहे अफर्मेटिव कहिए या फिर पॉजिटिव, ये होता है अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये हम करेंगे स्टेटमेंट। टाइप्स क्या होंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कौन कौन से, फर्स्ट हो गया आपका अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट करेंगे। ये जैसे होता है साधारण वाक्य, कोई भी सिंपली स्टेटमेंट कहा जाता है कि वह जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, फॉर एनी एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे जान लेते हैं कि कैसे कि कंडीशन में वो जा रहा है। जैसे गुड्डू वेंट टू डेली स्टडी, यानी कि गुड्डू वेंट टू डेली स्टडी। सबसे पहले हम ये जानते हैं टेंस को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। अगर आपको सेंटेंस जानना है तो आपको पहले वाले लेक्चर्स में जाएंगे, बहुत ही पहले हम पढ़ा चुके हैं, आपको टेंस के बारे में नॉलेज बताया जा चुका है। टेंस पढ़ लेंगे तो सेंटेंस तो ऑलरेडी आपके मुट्ठियों में आ जाएगा। गुड्डू वेंट टू डेली स्टडी, ये वेंट टू हमारा हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, वो भी पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो गुड्डू गया था, गुड्डू कल दिल्ली गया था, तो ये हमारा कौन सी कंडीशन बता रहा है, स्टेटमेंट अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बता रहा है। इसमें न तो निगेटिव है, ना आपका नकारात्मक है, ना ही इंट्रोगेटिव, इट्स मीन न प्रश्नवाचक है, क्या क्या कैसे कहीं आया हो, कुछ भी नहीं। तो ये सिंपल मेथड सा है, सिंपल सा फंडा है अपना। तो ये हुआ पॉजिटिव। एंड सेकेंड मेथड क्या हो जाता है, निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट जान लेते हैं, आपको याद कुछ भी नहीं करना, समथिंग जान लेंगे। सेंटेंस हो गया डिफिनीशन, उसके 5 टाइप्स के होते हैं। आप 5 टाइप्स में 5 टाइप्स में फर्स्ट वाले टाइप्स के हमारा असर्टिव होता है, उसका डिफिनीशन जान लिए। तो बहरहाल तो एग्जाम्पल तो जानना है बच्चों, डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल जानते हैं। तो एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, निगेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन हम टाइप्स करके अलग अलग बता दे रहे हैं जिससे आपके इन माइंड में बैठ जाए, आराम से वो शट डाउन हो जाए। ओके, तो ऐसे मत बैठाओ कि अंदर ही रह जाए, उसे बाहर भी निकालने की कोशिश करो। तो ये हम देखते हैं बच्चों निगेटिव वाला प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जब हम निगेटिव प्रोसेस देखते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा। कोई भी देख लेते हैं, किसी भी टेंस का ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, आप बताइए सर। हैज़ बीन एंड हैव बीन, तो प्लूरल के साथ हैव बीन एंड सिंगुलर के साथ हैज़ बीन। तो करेंगे क्या, राधा हैज़ बीन रीडिंग, हैज़ नॉट बीन, हम करेंगे क्या, हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक, हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक। करेंगे क्या, राधा जो है बुक को नहीं पढ़ रही है। अरे भैया निगेटिव आ गया कि नहीं, फटाफट से हमें कंफर्म हो चुका कि निगेटिव वैसे भी बीच में आ चुका है कि राधा, अगर ये होता कि राधा हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, राधा एक किताब पढ़ रही है, तब तो सिंपल सा फंडा हो जाता अफर्मेटिव। बट राधा हैज़ नॉट बीन, ये क्या हो जाता है, रीडिंग अ बुक। अगर इस तब ये निगेटिव, अगर इसे भी हम निगेटिव बनाना चाहते हैं बच्चों तब डिड का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो करेंगे गुड्डू डिड नॉट डेली, गुड्डू डिड नॉट गो टू डेली स्टडी। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब विथ लगाएंगे, लेकिन पॉजिटिव में होता है पास्ट इंडेफिनिट में कि क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी वर्ब टू यूज टू सेकंड फॉर्म एंड विथ नॉट यूजेस टू हेल्पिंग वर्ब। तो आई गेस आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़े मनचाहे से आप पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो चलिए, तो बात तो हो गई हमारे फर्स्ट कंडीशंस की। अब हम जानते हैं इसमें ए एंड बी बना लेंगे जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि आपको कहने आए। अब सेकंड मेथड हम जानते हैं इंट्रोगेटिव था अपना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ये होगा साधारण वाक्य, पहले भी आपको बताया जा चुका है। ये हो जाएगा
इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों डिफिनीसन, आपको बता चुके हैं, तो डिफिनीसन तो पढ़ना नहीं बोलना है बच्चों। तो करेंगे क्या, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज क्या है, दैट्स, सबसे पहले करेंगे दैट आस्क ए क्वेश्चंस, आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट की आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्फर्म हुआ, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं। जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें मिक्स स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट बनता है वो होता है हमारा असर्टिव। तो सॉरी बच्चों, चलिए हम बहरहाल बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ ये जानेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। नकारात्मक तो हम बना सकते हैं, यानी कि प्रश्न में नकारात्मक भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, समथिंग बना सकते हैं, लेकिन ये दो टाइप्स के होते हैं। कैसे टाइप्स, एक तो होता है यस आर नो टाइप्स एंड सेकंड होता है WH टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस आर नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हम टाइप्स ही रखते हैं जिससे आपको कन्फर्म हो, यस आर नो टाइप्स के क्वेश्चन से। तो इसमें हाँ या ना, जब जो है हम क्या करते हैं, व्हेन वी यूज टू व्हाई, व्हेन, समथिंग्स, व्हाट, एट फर्स्ट कम टू एट फर्स्ट, यानी कि जब यस आर नो टाइप्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग दौर में आते हैं, तो वो हमारा बच्चों होता है यस आर नो टाइप का क्वेश्चन। और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम एक सेंटेंस बना लेते हैं कि आपको क्या वह बाजार गया, तो इसमें क्या आगे आ रहा है, तो ये हमारा मेथड हो जाता है यस आर नो टाइप्स का। वह क्यों बाजार गया, जब क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आता है बच्चों, तो उसे हम WH टाइप, क्यों, जैसे क्या वह बाजार जा रहा है, इसमें करते हैं बीच में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। क्या वह बाजार जा रहा है, इसमें कैसे करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या, क्या, कब, कैसे में पहले लगता है, इसलिए हमारा यस आर नो टाइप का क्वेश्चन होता है। और अगर वह क्या बाजार जा रहा है, अगर यही हो जाता है वह क्या, क्यों नहीं लगाते, क्या ही बना के दे देते हैं, बाजार जा रहा है, तो ये हो जाता है हमारा सेकंड प्रोसेस WH का, WH टाइप्स। WH का टाइप्स कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आता है, जब बीच में आएगा बच्चों तो ये बीच वाला मेथड हम सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि उसकी इंग्लिश लिख लेंगे, क्या की इंग्लिश, व्हाट होती है, इसीलिए WH आगे आ रहा है, ये हमारा हो जाता है WH। बट इसमें क्या करते हैं कि क्या वह बाजार जा रहा है, कौन सा टेंस है, क्या वह बाजार जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये हो जाता है इज लग जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट, इज ही गोइंग टू मार्केट, तो ये हो जाता है क्वेश्चन मार्क। इस सबसे पहले आ गया, आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब ING, सब कुछ ये अगर हम नियम बताते चलेंगे बच्चों बहुत टाइम लगेगा। इसके पहले आपको टेंस पढ़ लेना है, टेंस में जब जान जाएंगे तो हम सेंटेंस बनाना जान जाएंगे। अब वह क्या बाजार जा रहा है, WH टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि व्हाट पहले आ गया, व्हाट ही, अभी जस्ट तो हम तुरंत कर लेंगे, व्हाट, आफ्टर दैट हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज ही गोइंग टू मार्केट। इसी प्रोसेस में हम कहते हैं WH एंड यस आर नो टाइप क्वेश्चन। तो समझ में आ गया बच्चों पूरा ना, तो चलिए हम लिख के भी बता देते हैं व्हाट इज, और ये भी अगर ना मेथड आए तो आप ऐसे कर लो, अगर वही सेम सेंटेंस हो, क्या हुआ बाजार जा रहा, क्या, अरे यही नहीं करना कि वो बाजार है उसको भेज रहा है, कहने का मतलब जो आपका यस आर नो टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया हो वही WH में भी अगर वही क्वेश्चन पूछा गया है तो कुछ भी नहीं करना है, बीच का मिडिल टर्म का WH आगे लिख के देना है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही हमें सेम टू कॉपी कर लेना है। तो लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह होता तो भी जस्ट कॉपी टू पेस्ट हो जाते हैं ना, लिखना पड़ेगा बच्चों, लिखो चलो,
व्हाट इज ही, ये है हमारा पुल्लिंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, ये सब होते हैं जेंडर होते हैं, उसे भी हम पढ़ाएंगे। तो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन तो है नहीं, फेमिनिन में गर्ल्स आते हैं, मैस्कुलिन में बॉयज। तो ही, व्हाट इज ही गोइंग टू मार्केट, यही ध्यान देना है, ओके। नहीं तो पता लगे मैस्कुलिन के प्लेस पे फेमिनिन, फेमिनिन के प्लेस पे मैस्कुलिन, ये नहीं करना है, ओके। तो आई गेस आपको डबल प्रोसेस असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंपरेटिव की, आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, 3 बचे हैं, फटाक से खत्म कर देंगे। चलिए इसके साथ ले लेते हैं बच्चों। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि थर्ड प्रोसेस आपका क्या है। और जो भी क्वेश्चंस न समझ में आए तो हम तो आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हैं बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपसे एक भी क्वेश्चंस बचने ना पाए। ये नहीं है कि आज एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है तो आप ये नहीं पढ़ेंगे बच्चों। तो एग्ज़ाम में आज नहीं, कम से कम कल पूछा जा रहा है, ये हम और अभी आगे करते हैं। सब कुछ जो तैयारीज वगैरह करते हैं उसमें भी ग्रामर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्रीहेंशन सब में पूछा जाता है बच्चों। कॉम्प्रीहेंशन जानने के लिए आपको होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन जब तक हमें यूज़ नहीं होगा, ग्रामर नहीं आएगा, उसके लेवल्स के हम आपके पार्ट्स ही नहीं बना सकते। जब ग्रामर नहीं आएगा तो सेंटेंस आप समझ ही नहीं पाओगे। जब सेंटेंस नहीं समझ पाओगे बच्चों तो आपको बेसिक लेवल की नॉलेज नहीं रहेगी, तो आप उस क्वेश्चन की रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये थर्ड पॉइंट में हम जानते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस थर्ड पॉइंट में हमारे बच्चों होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य था। क्या? आदेशात्मक वाक्य। समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है? चलिए, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, लक की बात है। अब इसके सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे डिफिनीशंस, फिर डिफिनीशंस के साथ साथ एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो हम इंपरेटिव सेंटेंस क्या है कि एन इंपरेटिव सेंटेंस दैट क्या करता है? एक्सप्रेस है कमांड, एक्सप्रेस व्यक्त करता है, एक्सप्रेस ए कमांड। कमांड नहीं करना है बच्चों, कमांड है, यानी कि अपने आप पे गर्व महसूस करता है, आपको ऑर्डर देता है। कमांड में क्या आते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सब कुछ आता है। करते कि नहीं है, सॉरी, रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो किसी से पानी मांग रहे हो जबरदस्ती झगड़ा करके तो मांग नहीं सकते, प्रेम से ही मांगेंगे। तो वो होता है हमारा रिक्वेस्ट के मैनर में। एन ऑर्डर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, फटाक से मांग रहे हो। और क्या कहते हैं? हेल्प द पुअर, सहायता लोगों की करनी चाहिए। तो ये सब हमारा प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट की। एंड ऑर्डर के मेथड में शट डाउन, बैठ जाओ। तो देखते हैं, चलिए। एक्सप्रेस ए कमांड इज कॉल्ड imperative sentence। imperative sentence कन्फर्म हुआ? एन इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है एक्सप्रेस ए कमांड, जो कि एक कमांड व्यक्त करे, वो हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कन्फर्म हुआ बच्चों? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ये कोई इसके टाइप्स नहीं है भैया, सिंपल सा है मेथड। तो चलिए जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या करते हैं? जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये किस मैनर में है? इन मैनर कहिए या फिर आप स्टेटमेंट कहिए, कुछ भी आप कह सकते हो, ऑफ रिक्वेस्ट के मैनर में है। ओके, तो हेल्प द पुअर इन मैनर स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के मैनर में है कि लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए। और सेकंड प्रोसेस क्या है कि शट द डाउन, शट द डोर, मतलब कि हम कह देते हैं शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो करते क्या है? ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, शट द डोर, बंद कर दो। ये होता है बच्चों इन मैनर ऑफ ऑर्डर्ड, ये हमारा होता है ऑर्डर के मैनर में। तो कमांड का मतलब ही होता है, इसमें आता है ऑर्डर एंड
ये रिक्वेस्ट। तो आई गेस आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर लग रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो बच्चों एक लाइक आप जरूर करके जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जा चुकी है क्लास 10th मैथ्स के सारे प्रोसेस की, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इम्परेटिव यानी आदेशात्मक, हुज एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस करता है क्या, कमांड। अब चलिए बात करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी की, यानी कि विस्मयादि बोधक, हुज एक्सप्रेस टू फीलिंग इमोशंस। क्या होता है, बहरहाल उसके लिए बने रहेंगे बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। तो चलिए बच्चों, ये आपका हो चुका। अब हम जानेंगे फोर्थ स्टेप। ये थर्ड स्टेप था इम्परेटिव, अब हम जानते हैं एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। हम जान चुके हैं विस्मयादि बोधक, सॉरी अव्यय नहीं, क्योंकि कंजंक्शन तो आप ऑलरेडी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ नहीं रहे हैं। ये होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ओके, तो बहरहाल अब हम जानते हैं डिफिनीशन। चलिए ऐड कर देते हैं डिफिनीशन। पता है डिफिनीशन मतलब क्या होता है बच्चों, परिभाषा। इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, इसका एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, ना वो हम प्रोसेस जानते हैं। करेंगे क्या, ए सेंटेंस दैट, एक ऐसा सेंटेंस दैट एक्सप्रेस यानी कि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस बच्चों एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो कि स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बड़ी फीलिंग्स, यानी कि फीलिंग्स मतलब महसूस, कोई भी चीज़ जैसे हवा है, एयर को आप महसूस ही कर सकते हो, फीलिंग कर सकते हो कि टच कर सकते हो, टच तो कर नहीं सकते हो। इस कॉल्ड टू एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे किसी के प्रति दया भावना आपकी है तो वो हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। अब ये नहीं है कि दया निकल के आ रहा है, सीआईडी देख रहे हो आप, दया को देख ही सकते हैं, ऑफिसर है। तो चलिए एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा हो गया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहरहाल आपको हमारे साथ बने हैं ना, ये तो है नहीं कि छोड़ के जा रहे हो, ये लेक्चर छोड़ के नहीं जाना आपको। अगर बीच से ही आप कटक कर देते हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, दो के दो ऑप्शन आपके बचे रह जाएंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हमारा हो चुका है। जैसे हम करते हैं एलॉस, आफ्टर दैट हम एक्सक्लेमेटरी यानी संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, सी हैज डेड, वो मर चुकी है। इन एलॉस मैनर, दुख प्रकट किया जा रहा है, और यहीं पे हम क्या कर देते हैं, हुर्रा, आई हैव वोन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया है, मैं मैच को जीत चुका हूँ। सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, इसमें सिंगुलर है, ये प्लूरल के साथ ऐड हुआ है, लेकिन है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही। एलाउ सी हैज डेड, ये दुख के मैनर में है कि वह मर चुकी है। हुर्रा, बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा, आई हैव वोन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया है, मैं मैच को जीत चुकी हूँ, कुछ भी हो, समथिंग सो। ओके, तो अब हम कर सकते हैं ऐसा अपने, यानी कि अपने आप इच्छा भी जाहिर कर सकते हो। जैसे सी में हम बता देते हैं कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये हम बना लेते हैं हाउ डेयर यू, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आपकी हिम्मत कैसे हुई। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल, कितना ज़्यादा सुंदर है, वाव, ये हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, या फिर दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हाउ दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कैसा ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, बहुत ही ज़्यादा रोचक सुंदर है। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। एक्सक्लेमेटरी तो हम चलिए पढ़ लिए कि इट्स मीन्स जो एक्सप्रेस करे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी। एंड इम्परेटिव में क्या होता है, एक्सप्रेस ए कमांड व्यक्त करें। एंड ऑप्टेटिव में एक्सप्रेस ए विश, कैसे जानेंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस प्रोसेस को देखते हैं। हो गया, तो ये रहा आपका बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक या फिर इच्छा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए विश, जो कि विश को जाहिर करे, इच्छा जाहिर करे, हमारे मन में क्या है, क्या हम कहना चाहते हैं, विच इज
कॉल टू ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। मेरी इच्छा है कि आप बहुत दिनों तक जिए। तो थैंक यू बच्चों, ऐसे ऐसे लेक्चर्स के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेकर के आएंगे। लेकिन बहरहाल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे सब कुछ नोटिफिकेशन आपके पास तभी जाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। थैंक यू मेरे माय डियर स्टूडेंट्स।